नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है घड़े की किस्मत। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्यों कोसता है खुद को? संतों की एक सभा चल रही थी। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो उस घड़े में से गंगा जल निकालकर पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के उसके मन में विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। यह घड़ा कितना भाग्यशाली है कि एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा हुआ है, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का उसे अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन की भाव पढ़ लिए और घड़ा बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा सिर्फ मिट्टी का एक ढेर ही तो था। किसी काम का नहीं था मैं। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय भी किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं नहीं रुकी दोस्त। घड़े ने कहा कि बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी। उसके बाद आवे के आग में हमें झोंक दिया, जलने और पकने के लिए। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए ले आया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या बस 20 से 30 रुपए मात्र। इतना कष्ट सहने, इतना तकलीफ झेलने के बाद मेरी कीमत सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए से अधिक ना हुई। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय क्या मेरे ही साथ करना था? रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ तो बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है मेरी किस्मत में। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी कि दोस्त, ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर इन महान संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी ही कृपा थी। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सारी तकलीफें, सारी कठिनाइयां सिर्फ ईश्वर की कृपा थी। उसका मुझे गूंथना भी उसकी ही कृपा थी। मुझे आग में जलाना और पकाना भी उसी की इच्छा थी। और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाने का भी कारण उन्हीं ईश्वर की मर्जी थी।
बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसकी ही मौज का कारण थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी, जो आज मैं गंगा जल से भरकर इन महान संतों के होठों से लगने का सुख प्राप्त कर रहा हूं। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की? क्योंकि हम सब में ऐसी शक्ति नहीं होती कि हम उस परम पिता परमेश्वर की लीला को समझ सकें। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर भी उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मैं इतना बुरा हूं और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दे दी? लेकिन सच तो यह है, मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको ही चुना। अब तराशने में तो थोड़ी तकलीफ को झेलनी ही पड़ती है और यही ईश्वर की मर्जी भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।